देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। स्टर्लिंग स्काईलाइन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित में एक और नया विवाद उत्पन्न हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिचौली हप्सी मयंक ब्लू वाटर पार्क रोड पर स्थित स्टारलिंग स्काईलाइन रहवासी संघ की। इस मल्टी में रहने वाले 312 डॉक्टर संजय तोष्णीवाल अपने शिकायत पर अपने रहवासी संघ के अध्यक्ष को एक आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया कि स्टारलिंग स्काईलाइन के पूर्व अध्यक्षा श्रीमती मीना बुधौलिया ने उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप संदेश के जरिए धमकी और आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। डॉक्टर तोष्णीवाल ने वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रतीक जैन को एक लिखित आवेदन में सबूत के दिया, जिसमें कहा गया कि पूर्व अध्यक्ष मीना बुधौलिया के द्वारा मोबाइल पर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है तथा मेरे परिवारजनों के बारे में अभद्र भाषा में लिखा जा रहा है। साथ ही मोबाइल संदेश में महिला थाने एवं उनकी महिला रहवासी साथी योजना गोयल के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर तोष्णीवाल ने स्टारलिंग स्काईलाइन के अध्यक्ष श्री प्रतीक जैन से अनुरोध किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और मीना बुधौलिया के खिलाफ कार्रवाई करें। ये मामला स्टारलिंग स्काईलाइन अपार्टमेंट के रहवासियों की सामाजिक छवि को खराब कर रहा है और इसका समाधान निकालने के लिए संघ के पदाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वर्तमान अध्यक्ष प्रतीक जैन ने उक्त मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर के समक्ष की। बाद में पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि चाहे कोई भी हो, यदि इस प्रकार की गलती करता है तो उसके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निवास कर रहे रहवासियों ने यह भी बताया कि पूर्व अध्यक्ष के पति, जो कि पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, उसी का नाजायज फायदा उठाकर मीना बुधौलिया रहवासियों में डर पैदा कर धमकाती रहती है। इस बार भी पूर्व के भांति डॉक्टर तोष्णीवाल को झूठे प्रकरण में फंसाने की तथा महिला थाने और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने में शिकायत की धमकी दी गई। पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीना बुधौलिया के द्वारा ब्लॉक बी के 9वें माले पर एक फ्लैट में जबरन कब्जा करने का मामला भी सामने आया। यह फ्लैट भवन निर्माता स्टर्लिंग क्रिएशन के मालिक जय चावला गौरव चावला के द्वारा बनाया गया था, जिस पर रोक लगाई गई है और इसकी जांच माननीय कलेक्टर महोदय और अन्य विभागों में चल रही है। एक्चुअली ये मैं जिस अभी मकान में रह रहा हूँ, ये मेरा 2012 का लिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें रहता नहीं था। 2-3 साल से मैं कंटिन्यू इसी में रह रहा हूँ, इंदौर शिफ्ट होने के बाद में। लेकिन इंदौर शिफ्ट होने के बाद में मैं कंटिन्यू यहीं पे रह रहा हूँ। तो अब सोसाइटी के पूरे ग्रुप में सब मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। तो वो जुड़ते समय ऐसा अपन सभी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा होता ही है। तो जनरली मैं एक बीजेपी का एक्टिव कार्यकर्ता वगैरह भी हूँ, लेकिन इस से रिलेटेड क्या है, मैं सोसाइटी के मैसेजेस में कुछ सोशल मीडिया पे जैसे देश हित से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड मैसेज शेयर करता हूँ। तो पहली बार ये मीना बुधौलिया मैडम जो है, उन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज किया था। फिर मैंने बोला कि जान दो यार क्या है। फिर दूसरी बार तो उन्होंने इस चीज को लेकर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सोशल ग्रुप पे डाला कि आपके कारण हमारा सारा बाकी हम डिस्कस नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, और तब भी मैंने इग्नोर किया। लेकिन अभी क्या है, 2-3 ये जो बिल्डिंग है, ये 15 साल से बनी हुई है और इसका है ना बाकी जो एक्सटीरियर है वो कुछ भी है ना, बाद में जब से रिनोवेट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे सोसाइटी की जो एनुअल एजीएम मीटिंग है, उसमें डिसाइड किया गया था कि इसका रिनोवेट करें ताकि सभी मामलों में बिल्डिंग के ये हो जाए, अच्छी हो जाए करके। तो फिर मैंने उससे रिलेटेड मीटिंग हुई थी और उसमें जो भी डिसाइड हुआ था अमाउंट देने का, तो ये मैडम उसके विरुद्ध में कुछ कर रही है, मैंने उसके अगेंस्ट है। तो वो ये कर रही है कुछ, काफी यानी यहाँ के लोगों को काफी अपने इन्वॉल्व करके इसका अपोज कर रही है। तो इसी चीज से रिलेटेड मेरे पास है ना 2-3 दिन पहले एक मैसेज शेयर हुआ, कहीं पर किसी ने शेयर किया। वो वैसे के वैसे मैसेज मैंने सोशल ग्रुप पे डाल दिया। अब वो सोशल ग्रुप में मैसेज डालने के बाद में इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे मैसेजेस किए कि अपनी लुगाई का प्रदर्शन करता है क्या तू। मैं अभी भी बता सकता हूँ, पूरी व्हाट्सएप चैट वगैरह, प्रतीक जैन का चमचा वमचा, ऐसे काफी सारे उनके आपके पास में व्हाट्सएप चैट है क्या? हाँ है मेरे पास। प्रतीक जैन साहब तो सोसाइटी के अध्यक्ष है क्या, मेरी फ्लोर पे रहते हैं। और एक जस्ट हम यहाँ पे सोसाइटी में कभी किसी के मामले में पड़ते ही नहीं, और जो जैसे अब मीटिंग होती है उसमें बहुत अच्छा व्यवहार है, ऐसा कुछ इनफैक्ट मेरा तो उनसे भी अच्छा व्यवहार था प्रतीक जैन साहब के। लेकिन ये खुद ही अगर आगे चल के कोई ये करे तो फिर अपन कौन ही ये करेंगे ना, ऐसी बात। प्रतीक जैन साहब से उन्होंने तो मेरे को जो भी काम है उसमें सपोर्ट ही किया है। कुछ आरोप लगे थे प्रतीक जैन साहब के ऊपर, वो सही है? प्रतीक जैन साहब के पास क्या आरोप लगे, ये मैडम लगाती है आरोप। मुझे नहीं पता आरोप क्या है, क्या नहीं, सही है कि गलत है। और अभी तो जो ये करंट मामला है, ये तो सिर्फ रिनोवेशन से रिलेटेड है। और मैं खुद क्या मैक्सिमम मेंबर चाहते हैं रिनोवेशन हो सोसाइटी का,
क्योंकि इससे सभी बात लोगों को फायदा होगा। पहले 2 बार जब इन्होंने किया तो मेरे को किसी सोसाइटी के और मेंबर ने बोला था कि भैया इनके घर पति पुलिस डिपार्टमेंट में है तो ज्यादा इस मैटर को इन्वॉल्व मत करो। लेकिन अगर कोई सिर्फ सिंपल से रिलेटेड के लिए कि अपन रिनोवेशन के हक में है बिल्डिंग के, उस चक्कर में अपन सपोर्ट कर रहे हैं और कोई अपोज कर रहा है तो वो अपोज करने के चक्कर में जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके फैमिली तक उसकी लुगाई उगाई तक चल जाए तो ये गलत है ना। तो मैंने सिंपल सा ये किया यार, ये तो जरूरत से आपको ज्यादा किसी प्रकार से धमकाया गया है क्या? ये मैसेजेस। और हाँ, धमकाया गया है बोले तो हम वुमेन्स कोर्ट में जाएंगे, फीमेल कोर्ट में या फिर SC ST कोर्ट में जाएंगे। ये सारे मैसेजेस दिए। अब मैं यहाँ पे पिछले अकेला मैं खुद हैंडीकैप हूँ, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे मेरी बुआ जी के साथ। और अब SC ST कोर्ट और फीमेल कोर्ट में जाने के बजाय मैं बोला अपन ही खुद पहले एक कंप्लेंट लॉन्च कर दे इससे रिलेटेड थाने में कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है करके। जब आपने थाने में इसकी कंप्लेंट की, हम्म। तो क्या आश्वासन दिया गया था? मैंने थाने में कंप्लेंट करने के बाद में मैं पहले यहाँ पे जो हमारे सोसाइटी के जो अध्यक्ष है प्रतीक जैन साहब, उनको भी ये दे दिया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ करके। और फिर थाने में दिया तो उन्होंने बोला हाँ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। प्रतीक जैन साहब की तरफ से आपको क्या बताया गया और क्या आश्वासन दिया गया? प्रतीक जैन साहब ने इतना ही बोला कि ये गलत है करके। मैंने उनको भी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह दिए बताए, तो उनका भी कहना ये था कि पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, चलो ठीक है यार अपन ने इतना ये नहीं किया, लेकिन ये अभी अपनी फैमिली वगैरह जाना ये बहुत बुरी बात है। अगर अब आपको जैसा लगे वैसे, मैं बोला ये लिमिट के बाहर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अगर अपन ने अभी इसमें एक्शन नहीं लिया तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम सब आपके साथ हैं। कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि उनके पति जो पुलिस में अधिकारी पोस्ट पे पदस्थ थे, तो उनकी सेवा जो चल रही है, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखो मुझे तो उनके पति पुलिस में ये भी नहीं पता था। पहले 1-2 बार मैंने उन्होंने जो मेरे को ये किया था तब मैंने ऐसे ही डिस्कस किया था, तब मेरे को पता चला कि इनके पुलिस है बोले, और जान दो बोले ज्यादा ये हो जाएगा, इससे मैटर को ज्यादा ये मत करो। लेकिन फिर अब ये जब कोई अपनी फैमिली वैमिली तक कर रहा है तो फिर मेरे को लगा यार कोई पुलिस पदस्थ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोलोगे। इससे रिलेटेड फिर मैंने अभी बोला कि एक्शन लूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय आपके सोसाइटी के आप यहाँ पिछले 12 साल 15 सालों से, उन्होंने सोसाइटी की तरफ से क्या वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले को संज्ञान में दिया है? हाँ दिया है उन्होंने। किन-किन लोगों को दिया है इसकी जानकारी आपको? उन्होंने इस ग्रुप पे जो हमारा सोसाइटी का जो ग्रुप है सोशल और ऑफिशियल ग्रुप, उस पे दोनों जगह डाला है ये पूरा मैटर। और उन्होंने बाकायदा लिखा है कि भाई ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और हम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अभी हाल ही में एक लेटर हमें प्राप्त हुआ है पुलिस आयुक्त महोदय के नाम मतलब कमिश्नर महोदय के नाम से, जिसमें आपकी बातें कही गई। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का इंसाफ मिलेगा? देखो पुलिस कमिश्नर तक लेटर कैसे गया ये मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने स्तर पे जितना हो सकता है, एक तो यहाँ के हमारे संस्था के अध्यक्ष प्रतीक जैन साहब उनको दिया और कनाड़िया थाने पे दिया। अब वो अध्यक्ष के नाते हो सकता है वो आगे बढ़ा हो, तो मुझे पुलिस कमिश्नर की कुछ आइडिया नहीं। और मेरे ख्याल से ऐसा मैटर है तो इंसाफ तो होना ही चाहिए। उसमें तो आपका परिचय? मैं डॉक्टर संजय तोष्णीवाल हूँ। मैं MD मेडिसिन हूँ, MD प्लस DNB मेडिसिन। 2002 में MD पास आउट हुआ। 22-23 साल पोस्ट PG एक्सपीरियंस है मेरे को प्रैक्टिस का, और अभी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर। हाँ, एक्चुअल ये बहुत गंभीर विषय है इस सोसाइटी के लिए कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो प्रोफेसर से डॉक्टर है, उस पे इस टाइप का आरोप लगाना और महिला थाने की और ST ST की धमकी देना, ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि यहाँ 800 लोग रह रहे हैं। यदि आप किसी सभ्य व्यक्ति पे इस टाइप के आरोप प्रत्यारोप लगा दें, तो वो हम क्या ये पूरी संस्था सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सब पूरी एक गलत सब चीज़ें हैं। और डॉक्टर तोष्णीवाल साहब ने मुझे शिकायत की थी, मैं आपको कागज़ के माध्यम से बताता हूँ। डॉक्टर तोष्णीवाल जी ने एक से अध्यक्ष होने के नाते मुझे शिकायत पत्र लिखा था कि साहब इस टाइप की मुझे व्हाट्सएप पे अश्लील धमकियाँ और गलत शब्द जो मेरे परिवारजनों के लिए या उनकी पत्नी के लिए जो किया है, ये सब मुझे लगा कि यार वाक़ई ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस गंभीर विषय के लिए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट कार्रवाई करने के लिए दी, क्योंकि संस्था कोऑपरेटिव विभाग में रजिस्टर्ड है और संस्था के जितने भी सदस्य हैं जो रजिस्टर्ड संस्था है, उनका भी यहाँ पे अपना एक अधिकार है। बाकी वो अधिकार का दुरुपयोग इस माध्यम से किसी की इज्जत को लेके करेंगे तो संस्था बिल्कुल भी उसको मान्य नहीं की करेगी, और हम उसके कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाता है कि पूर्व अध्यक्ष जो है मीना भूटिया, उनके पति एक प्रतिष्ठित और एक अपने सरकारी विभाग में पदस्थ थे, जो पुलिस विभाग में हाँ, उसमें पदस्थ थे। हाँ, ये तो बात उनको लेकर ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं अपने पति के नाम का दुरुपयोग कर रही
क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि मैं 2021 में यहाँ पे प्रेसिडेंट बना, इसके पहले वो प्रेसिडेंटा थी। और जो पुराने लोग बताते हैं कि वो एक आतंक जो है वो सर का डरा के, जो श्री नलिन भदौलिया जी का आतंक डर बना के, और यहाँ पे किसी को कुछ भी बोल देती थी। और अभी भी एक्चुअल क्या वो नेचर उनका गया नहीं है, तो किसी भी सभी लोगों को कुछ भी बोल देना। और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। जो डॉक्टर तोषनीवाल को जो है वो उन्होंने शब्दावली का व्हाट्सएप पे प्रयोग किया है, वो इतना निंदनीय है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ वो व्हाट्सएप जो उन्होंने किया है। तो इस पे हम निश्चित तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बात सही है कि किसी भी सरकारी पद की धमकी बता के और किसी को डराना धमकाना, ये भारतीय कानून का भी उल्लंघन है। आपने इस संबंध में पुलिस आयुक्त को ही पत्र लिखा है, क्या कहेंगे, क्या आश्वासन दिया गया है? हाँ सर, चूंकि डॉक्टर तोषनीवाल साहब ने संस्था को लिखा, तो मेरा अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पे रहवासी संघ है और ये संस्था उन्हीं के सभी रहवासियों की ही बनी हुई है। तो मैंने माननीय पुलिस आयुक्त संतोष सिंह जी के पास में स्वयं गया और इस विषय को उनको संज्ञान में लेके आया, क्योंकि पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट था। और महिला द्वारा, सबसे बड़ी बात है, महिला द्वारा ऐसा आरोप लगाना और इस टाइप की करना सम्राट लोगों को, तो माननीय संतोष सिंह जी पुलिस आयुक्त ने पूरा आश्वासन दिया और उसने मुझे कॉपी दी और बोले सर अपन इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे। यदि इस टाइप से कोई गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पे भारतीय समाज के लिए भी ये बहुत निंदनीय है और इस पे आगे कार्रवाई होगी। और टीआई साहब को उन्होंने फोन कर दिया है और आगे जो भी इस पे विधिक कार्रवाई होगी वो हम सब करेंगे। अभी एक बात और हमें पता चली है कि आप ही की मल्टी में अध्यक्ष ने जो अवैध रूप से कब्जा किया है, क्या है ये पूरा मामला? भाई साहब, एक्चुअल क्या है कि इस अपार्टमेंट में बिल्डर से बहुत सारा फंड लेना था, तो पूर्व कमेटी तो कुछ आंशिक फंड ले ही जैसे भी जद्दोजहद करके, उसके बाद हमने बिल्डर पे केस लगा दिया। ये पूरा एक हमारे लॉयर के द्वारा पूरा केस लगा हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, कम से 20 पेज का ये पूरा केस लगा हुआ है। इसमें हमने क्या किया कि हमने कलेक्टर ऑफिस में भी जन सुनवाई में गए, कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम मैडम ने इस पे तीनों जो फ्लैट है इनके इस पे आंशिक रोक लगा दी कि जब तक ये संस्था का पूरा हिसाब नहीं हो जब तक आप बेच नहीं पाएंगी। तो मैडम ने बाले वाले बिल्डर से बात करके फ्लैट नंबर 906 उसकी चाबी बुला के और उसमें सामान रखना चालू कर दिया है। यहाँ के रहवासी तो ये समझ रहे हैं कि यार हम लोग संस्था के लिए लड़ रहे हैं और हमारा पैसा वापस आएगा, और इसी के पीछे बाले वाले मैडम ने चाबी लेके और उस पर कब्जा कर लिया। तो ये भी एक बहुत संगीन अपराध की श्रेणी में आता है कि आप रहवासी संघ को बाहर क्या बता रहे हो और अंदर क्या कर रहे हो, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। फ्लैट नंबर 906 बी ब्लॉक में, उनका 907 है, 911 नंबर है, ऐसे फ्लैट है। और वो फ्लैट हम इसलिए नहीं बिकने देना चाह रहे हैं कि रहवासियों का पैसा जो बिल्डर ने गबन किया उनको न्याय दिलाए। और मैडम द्वारा ये निश्चित तौर पे ये पूरा कब्जा किया, रहवासियों को भी धीरे धीरे पता चल रहा है और इसके लिए हम शीघ्र एक बड़ी मीटिंग भी बुलाएंगे, उसमें हम एक्सपोज भी करेंगे कि आप देखिए कि आप किन लोगों का साथ दे रहे हो, कि मतलब जो संस्था का हित कर रहे हैं आप लोग सब उन्हीं का साथ दे रहे हो। मरम्मत कार्य को भी लेकर यहाँ भारी विरोध हुआ था, क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ, मरम्मत कार्य को जो विरोध हुआ था, तो निश्चित तौर पर मरम्मत का जो कार्य था वो एनुअल जनरल मीटिंग आम सभा में प्रस्तावित था और ठहराव भी उसी में हुआ, पास भी उसी में हुआ, और इसमें आम सहमति से सब काम हुआ है और वो पूरा लीगल प्रोसीडिंग है। इसमें से ये मैडम और कुछ इनके साथ असंतुष्ट लोग शिकायत किया इन्होंने भोपाल से जेआर ज्वाइंट डायरेक्टर ने लेटर दिखा डीआर साहब को, और अब इसमें ये विषय चूंकि सरकारी संज्ञान में है और वहां से इसके लिए जांच बिठा दी गई है, इसके गुण दोष की जांच होगी और निश्चित तौर पे सत्य की विजय होगी। और असत्य निश्चित तौर पे यहाँ पे असत्य जो रहेगा, जो झूठ फैलाएगा, वो भ्रम फैलाएगा, कुछ चीजें में एक सरकारी जांच होगी और जांच में स्पष्टता से आ जाएगी। और जिन लोगों ने पैसे नहीं भरे है ना, भ्रामक होके, भ्रम फैला के या संस्था पे विश्वास नहीं करके, उनको सब दूध का दूध और पानी का पानी शीघ्र होने वाला है। और ये जांच के आदेश हो चुके हैं, जांच अधिकारी भी मुझे पता चला कि नियुक्त हो गए। अब जैसे ही वहां से आदेश आते हैं तो हम हमारे पूरे दस्तावेज उनको पेश कर देंगे, जो जांच में आएगा वो सभी को मान्य रहेगा, संस्था को भी मान्य रहेगा। आपका मैं प्रतीक जैन, स्टर्लिंग स्काईलाइन का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, और रहवासी संघ का भी यहाँ का अध्यक्ष हूँ, और इस फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट एंड मल्टी सोसाइटी का भी अध्यक्ष हूँ। और सदैव मैं यहाँ के कार्यों के लिए, जो भी यहाँ के हित के कार्य होते हैं उनके लिए सदैव लगा रहता हूँ। और मेरी आपके इस माध्यम से रहवासियों से भी अपील है कि आप कोई भी चीज ऐसी सुने नहीं, कम से कम सोसाइटी ऑफिस में आके उसकी हकीकत, उसके कागजात, दस्तावेजों को चेक करें। उसके कारण क्या होता है, संस्था का भी नुकसान हो रहा है और आप खुद स्वयं अपनी बिल्डिंग का नुकसान कर रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस टाइप से भ्रामक लोगों के प्रचार में न आए।
आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।